नॉलेज स्टोरी चैनल में खुश आमदीद। आज की कहानी का नाम है नीला गीदड़। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पुराने ज़माने की बात है, किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक दिन गीदड़ खाने की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। वो दिन उसके लिए कितना बुरा था, उसे दिन भर भूखा ही रहना पड़ा। वो भूखा और थका हारा चलता रहा, रास्ता नापता रहा। बिल आखिर दिन ढले वो खाने की तलाश में एक शहर में जा पहुंचा। उसे ये भी एहसास था कि एक गीदड़ के लिए शहर में चलना फिरना ख़तरे से खाली नहीं, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से ये ख़तरा मोल लेने पर भी मजबूर था। मुझे बहरहाल खाने के लिए कुछ न कुछ हासिल करना है, उसने अपने दिल में कहा। लेकिन किसी आदमी से या कुत्ते से दो चार होना ना पड़े। अचानक उसने खतरे की बू महसूस की। कुत्ते भौंक रहे थे। वो जानता था कि वो उसके पीछे लग जाएंगे। वो डर कर भागा, लेकिन कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए गीदड़ तेज भागने लगा, लेकिन कुत्ते उसके करीब पहुंच गए। गीदड़ जल्दी से एक मकान में घुस गया। ये मकान एक रंगरेज का था। मकान के सहन में नीले रंग से भरा हुआ एक टप रखा हुआ था। भागते हुए गीदड़ का पांव फिसला और वो नीले रंग से भरे इस टप में गिर गया। कुत्तों ने गीदड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। गीदड़ बुरी तरह घबराया हुआ था। वो उस वक्त तक टप में छुपा रहा जब तक उसे कुत्तों के चले जाने का यकीन ना हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टप से बाहर निकल आया। गीदड़ ने देखा कि उसके पूरे जिस्म पर नीला रंग चढ़ गया। वो परेशान हुआ कि अब क्या करे। उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई आदमी या कुत्ता दोबारा देख ले, जंगल वापस चलना चाहिए। जल्दी जल्दी जंगल वापस आया। जिन जानवरों ने उसे देखा पहले तो डर कर छुप गए। उन्होंने उसे एक नया और अजीब व गरीब जानवर समझा, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह का नीला जानवर नहीं देखा था। यहाँ तक कि दूसरे गीदड़ भी उसे बिल्कुल न पहचान सके। गीदड़ भाप गया कि सब ही जानवर उसके इस नए रूप से डर रहे हैं। बस फिर क्या था, उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो चीख चीख कर जानवरों को पुकारने लगा, ठहरो, दम लो, कहाँ जाते हो, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। सारे जानवर रुककर गीदड़ को देखने लगे। उसके पास जाते हुए वो अब भी डर रहे थे। गीदड़ फिर चिल्लाकर बोला, आओ, मेरे पास आओ, अपने सब ही दोस्तों को बुला लाओ, मुझे तुम सब से एक ज़रूरी बात कहनी है। एक एक करके सभी जानवर नीले गीदड़ के पास पहुँचे। चीते, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरण, गर्ज सभी जंगली जानवर उसके चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने हैरान होकर उससे पूछा, तुम कौन हो? चला गीदड़ ने झूठ मूठ कह दिया कि मेरा नाम चिया छाऊ है। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस जंगल में तमाम जानवरों का बादशाह बनाकर भेजा गया है। मैं एक बादशाह की तरह सबकी हिफाजत करूंगा। गीदड़ के जिस्म पर नीला रंग सूरज की रोशनी में बड़ा चमकदार और खूबसूरत लग रहा था। उसका रंग बिल्कुल अनोखा था और ऐसे रंग का जानवर किसी ने नहीं देखा था। ये जाने बगैर कि वो किस किस्म का जानवर है, सभी जंगल के जानवरों ने उसकी बात का यकीन कर लिया, उसे अपना राजा मान लिया। वो उसके सामने सर झुकाकर बोले, हमें आपकी बादशाहत कबूल है, हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। नीले गीदड़ ने कहा, तुम्हें अपने बादशाह की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। तुम मुझे ऐसे खाने खिलाया करो जो बादशाह खाता है। ज़रूर हुजूर वाला, सभी जानवरों ने एक ही आवाज़ में कहा, हम दिलो जान से अपने बादशाह की खिदमत करेंगे। फरमाइए, इसके अलावा हमें और क्या करना होगा? तुम्हें अपने बादशाह का वफादार रहना है, नीले गीदड़ ने जवाब दिया। तभी तुम्हारा बादशाह तुम्हें दुश्मनों से महफूज रख सकता है। जंगल के जानवर उस गीदड़ के लिए किस्म किस्म के मज़ेदार खाने लाने लगे और उसकी खातिर मदारत करने लगे। गीदड़ अब बादशाह की तरह रहने लगा। गीदड़ को कहीं भी जाना होता तो वो एक हाथी पर बैठकर जंगल में निकलता
اس کے دونوں طرف محافظوں کے طور پر شیر چلتے تھے۔ سب جانور روزانہ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے سلام کرتے، اپنی مشکلیں اسے بتاتے۔ بادشاہ ان کی باتوں کو سنتا اور ان کی مشکلوں کا حل بتاتا۔ ایک دن گیدڑ راجا تمام جنگلی جانوروں کے ساتھ جنگل کا معائنہ کرنے نکلا، اور چلتے چلتے گیدڑوں کی وادی کے قریب پہنچا تو اسے دور سے کچھ شور سنائی دیا۔ یہ گیدڑ کے غول کی آواز تھی۔ گیدڑ کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ چاند دیکھ کر چیخنا اور آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرے گیدڑ بھی ان کی آوازوں میں آواز ملا کر چیختے رہتے ہیں۔ اب جب گیدڑ نے اپنے ساتھیوں کی آواز سنی تو بہت خوش ہوا اور خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اسے اپنی بادشاہت کا بھی خیال نہ رہا، اور اپنا سر اٹھا کر اس نے بھی گیدڑوں کی طرح چیخنا اور آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ اس کا بولنا تھا کہ جانوروں پر اس کی اصلیت کھل گئی۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ نیلے رنگ کا جانور کوئی اور نہیں بلکہ رنگا ہوا گیدڑ ہے۔ اس نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے۔ سب جانور مارے غصے کے اسے پھاڑ کھانے کے لیے اس پر چڑھ دوڑے، لیکن گیدڑ نے تو پہلے ہی سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھاگتا گیا، تیز اور تیز، اور آخر کار سب کی پہنچ سے باہر ہو گیا، اور اس طرح اس کی جان بچی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔